हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सोल्व करेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत जलधारा है, यानी कि कौन सी इनमें से ठंडी जलधारा है। तो हम्बोल्ट, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। बाकी क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम और अगुलहास ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। कैसी हैं? गर्म जलधारा हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी या मिसिसिपी मिसौरी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। लेकिन अगर बात की जाए अपवाह क्षेत्र की तो वो अमेजन है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा अमेजन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है और वैसे नील नदी है। ये मात्र इससे 2 किलोमीटर छोटी है नील नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है, ISPCS के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन, पेरिस, रोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। सीन नदी पेरिस से होकर के बहती है। फ्रेंड, अगर बात की जाए लंदन की तो ये टेम्स नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के? टेम्स नदी के किनारे पर है। और अगर बात करी जाए रोम की तो रोम टाइबर नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के? टाइबर नदी के किनारे पर है। ये टेम्स, लंदन टेम्स, रोम टाइबर और सीन पेरिस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगत्से कियांग द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। और विश्व का सबसे छोटा डेल्टा है उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। और न्यू गिनी कौन सा है? सेकंड नंबर का। दूसरे नंबर पे कौन सा है? न्यू गिनी है और पहले नंबर पर ग्रीनलैंड है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? विंडरमियर, लोखनिस, बैकाल, सुपीरियर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और अगर बात की जाए इस झील की तो ये अमेरिका में है। कहाँ पर है?
अमेरिका। और फ्रेंड्स, यदि बात की जाए विश्व की सबसे गहरी झील की, तो बैकाल झील है। ये सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है, और ये साइबेरिया में है। कहाँ पर? साइबेरिया। देखिए, जो जानकारी होती है इसको हमेशा नोट करके रख लेना फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती है, काम की होती है। और रिवीजन मस्ट, रिवीजन तो आपको करना ही है बिल्कुल। तो चलिए अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मिशिगन झील। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। ये विश्व की कैसी है? आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे लंबी बड़ी झील है कैस्पियन सागर। फ्रेंड्स, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह यूरेशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कहाँ की? यूरेशिया की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हारमुज जल संधि पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। हारमुज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मृत सागर के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान के बीच हारमुज जल संधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पाक की खाड़ी किन के बीच है? पाक की खाड़ी किन के बीच है? कच्छ एवं खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप एवं मालदीव समूह के बीच, या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है पाक की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए, काला सागर लाल सागर को, काला सागर भूमध्य सागर को, लाल सागर या भूमध्य सागर को, और हमारा ऑप्शन डी है काला सागर स्वेज की खाड़ी को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। और फ्रेंड्स, ये संसार की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है स्वेज नहर। और बात की जाए इसकी लंबाई की, तो फ्रेंड्स ये 163 किलोमीटर लंबी है, और इसको 1869 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं 18 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर, या ठंडे समुद्री तटों पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ये कई बार टैट और सुपर टैट के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार,
रोकीज पर्वत की एक श्रृंखला। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या एथेन एवं ऑक्सीजन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती हैं। लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं उसे वह है, यानी कि मौसम संबंधी गतिविधियां किस वायुमंडल परत में होती हैं? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंप की आवृत्ति को घटाना, मानसून की विफलता से बचना या भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को थामना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूतल यानी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकना ही ओजोन परत का कार्य होता है। और फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि कौन सी गैस पहुंचाती है, तो वो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को बहुत हानि पहुंचाती है और मुख्यतः फ्रिज, AC अपने घरों में ही ज़्यादातर ये गैस पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। साफ रात मेघे रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? क्यों होती हैं ये आपको बताना है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण साफ रातें मेघ रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इसको नोट करना है आपको। तो कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी, पक्षाव स्तरी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्तरी जो बादल होता है ये तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। रोरिंग फोर्टिज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स आजकल लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिससे कि आप समय ज़्यादा लगाओ, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आप लेंथी क्वेश्चन भी चुटकियों में हल करके निकल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे ऑप्शंस हैं। सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, यानी आपको बताना कि रोरिंग फोर्टिज क्या है। सशक्त समुद्री ज्वार तरंगे 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य है, या तूफानी आवाज़ें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाज़ें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य है। तो फ्रेंड्स रोरिंग फोर्टिज शब्द जो होता है वो होता है हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिनूक अमेरिका, सिरोको सिसिली, बिलीजोर्ड चिली, नॉर्वेस्टस भारत। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलीजोर्ड चिली। बिलीजोर्ड चिली ये हमारा सुमेलित नहीं है, बल्कि जो चिनूक पवन है वो अमेरिका की है, सिराको सिसिली की है और नॉर्वेस्टस भारत की है। लेकिन जो बिलीजोर्ड है ये कहाँ की है?
ये साइबेरिया क्षेत्रों में, साइबेरिया कनाडा, साइबेरिया कनाडा और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा वन के कौन से हैं? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या ध्रुवों के पास। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा के पास घने वन अधिकतर मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन हैं भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में या कनाडा में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में सबसे बड़े और घने वन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो फ्रेंड्स वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क वर्षा ऋतु या निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे ठंडा स्थान है हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन, वर्खोयांस्क? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्खोयांस्क संसार का सबसे ठंडा स्थान है। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। कहाँ पर है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ये संसार का सबसे ठंडा स्थान है और इसका जो तापमान है तो वो रहता है फ्रेंड्स -68 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। सबसे पहले निग्रोइड मानव का जन्म हुआ था। किसका? निग्रोइड मानव का निवास करता था पृथ्वी पर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, वह सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जहां एस्किमो रहते हैं? न्यू गिनी, हवाई, ग्रीनलैंड, आइसलैंड? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। कहाँ पर रहते हैं? ग्रीनलैंड में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मैक्सिको? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है जिसका नाम क्या है? जुलू है। तो फ्रेंड्स ये थे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने अभी कवर किए हैं और आप ये बताना है कि आपने 30 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं। और फ्रेंड्स इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।